गणित स्टार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। द्विघात समीकरण हमने स्टार्ट कर लिए, ठीक है। और इसके जो सिंपल थे जिसपे आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, वो वाले क्वेश्चन हमने कवर कर लिए सारे। आज को थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है और उनको करके इस चैप्टर को मतलब एक्सरसाइज को हम फिनिश करते हैं। तो और उसकी जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक है उस पर मिल जाएगी। यहाँ पे गणेश साथ जी के नाम से हमारा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आपको मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है एक आयताकार भूखंड जिसका क्षेत्रफल 528 है। ये मान लीजिए ये कोई एक आयताकार कोई फील्ड है, कोई भी एक, ठीक है। तो इसका जो एरिया है रेक्टेंगुलर का ये है 528 मीटर स्क्वायर के, और क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई 2 गुने से 1 अधिक है। कोई इसकी लंबाई और चौड़ाई है, ये हमें पता नहीं है कितनी है, और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई वही निकालनी है हमको, दोनों के दोनों, ठीक है। तो क्षेत्रफल के रेक्टेंगुलर, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 or more than the twice of breadth. तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द प्लॉट। तो हमको क्या करना, दोनों की ब्रेथ और हाइट दोनों, सॉरी हाँ, लंबाई और आपके चौड़ाई दोनों निकालनी है। जो ब्रेथ और लेंथ है वो हमको निकालनी थी। तो देखिए सबसे पहले रेक्टेंगुलर है, आपको जो रेक्टेंगुलर का एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मतलब जो आपका क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर। तो यही आपको क्वेश्चन लगा, मतलब फॉर्मूला पुट करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें थोड़ा सा एक ये है कि क्षेत्रफल की जो क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। तो कहने का मतलब है हमारी कि जो हमारी छोटी है वो चौड़ाई है। सेम इसमें भी देखिए द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मोर देन 1 twice ऑफ द ब्रेथ। तो ब्रेथ जो है छोटी है, तो मैंने माना भूखंड की चौड़ाई बराबर मान लिया ना x। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी, भूखंड की लंबाई कितनी बता रहा है आपको, लंबाई बता रही है आपकी 2 गुनों से 1 अधिक है। तो मैंने क्या करा, उसकी जो मेरी चौड़ाई थी उसमें 2 की गुणा कर दी और प्लस में मैंने 1 को जोड़ दिया। तो कहने वाला 2 गुने से 1 अधिक हो गई हमारी इसकी क्या चौड़ाई। तो हमें पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के। तो लेंथ और ब्रेथ, तो लंबाई कितनी मतलब 2x प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाई x, और जो हमें क्षेत्रफल है उसको तो हमें पहले से ही डिनोटेड किया हुआ है, तो यहां लिख देते हैं क्षेत्रफल बराबर 528। तो इस वैल्यू को पुट कर लिया मैंने 528 के बराबर। तो यहां हो जाएगा आपका 528 बराबर x की मल्टीप्लाई इसमें करी 2x² प्लस में x के बराबर। सभी को एक साइड लिख लेते हैं, 2x की पावर 2 प्लस में x, और इसको मैं इधर ले गया तो माइनस के 528 बराबर में 0। अब देखिए ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे सबसे पहले, और घटकर हमारे कितने आने चाहिए, घटकर हमारा आना चाहिए 1 के बराबर। तो सबसे पहले क्या करा मैंने, 528 की गुणा 2 में करी तो ये हो जाएंगे 1056, ठीक है। और इसके मैंने फैक्टर करे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, एक इधर आ गया। तो यहाँ हो जाएंगे 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12 और 2 चौक 8। यहाँ पर हो जाएंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, नीचे 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, और यहाँ हो जाएंगे आपके 2 से 33 बार और 3 से 1 बार और 11 से 1 बार। तो ये ध्यान रखना, घटकर हमारे कितने आने, 1 आने। जब हमारे यहाँ माइनस होता है तो हम घटकर करते हैं गुणनखंड, और हमारा यदि तीसरा वाला पद प्लस होता है तो वहां पर हम जुड़कर करते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कर करके देखिए,
जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 11 तिया 33 आ गए एक ही बार में। तो 33 में 32 गए तो कितने हो जाएंगे हमारे हो जाएंगे 1 के बराबर। दोबारा देख लेता हूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और माइनस के 33। ठीक है, तो यहां पर मैंने कर लिया 2x की पावर 2 प्लस में पहले बड़ा वाला, पहले बड़ी संख्या बाद में छोटी संख्या और x माइनस के 528 बराबर में 0 के बराबर। तो यहां हो जाएंगे 2x की पावर 2 प्लस में 33x माइनस के 32x और माइनस के 528 बराबर 0। तो देखिए यहां से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो x कॉमन ले लिया यहां से, तो यहां हो जाएगा आपका 2x प्लस में 33 के बराबर। यहां से मेरे क्या कॉमन आ जाएंगे, 16 कॉमन आ जाएंगे। तो यहां से जब मैं 16 कॉमन लूंगा, 16 दूनी 32 और 16 का भाग जब इसमें दिया तो 16 थी 48 और 16 थी 48। तो यहाँ जाएगा 2x माइनस के 33 के बराबर, बराबर में 0। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस में 33 और x माइनस के 16 बराबर में 0। देखिए ये मैंने कॉमन ले लिए दोनों में से, तो यहां से तो x बचेगा और यहां से आपका 16 बचेगा। तो फर्स्ट 2x प्लस में 33 बराबर 0 और 2x बराबर माइनस के 3 और x बराबर माइनस के 3/2। ठीक है, इसको लिख देते हैं असंभव, मतलब इम्पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट में आएगा तो उसको हमें जरूरत नहीं है। देखिए असंभव क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वैल्यू है मेरी, ये मेरी वैल्यू नेगेटिव है। तो नेगेटिव तो कभी भी लंबाई या चौड़ाई आप किसी भी चीज को नेगेटिव में नहीं नाप सकते। ठीक है, जैसे मान लो किसी खेत की लंबाई नापनी है या आपको अपनी हाइट नापनी है, तो वो कभी भी आपकी ऋणात्मक मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती। सेकंड वाला पार्ट है x माइनस के 16 बराबर 0, तो x बराबर 16। देखिए ये जो आई हमारे पास कितनी आई, ये हमने क्या मान रखा था, चौड़ाई, जो हमारी ब्रिथ थी कितनी थी, 16 के बराबर। ठीक है, ये तो 16 हो गए। और जो हमारी लंबाई थी, जो लेंथ कितनी है हमारी, लंबाई लेंथ बराबर हो जाएगी 216 प्लस में x। क्यों, क्योंकि हमारी चौड़ाई थी 2x प्लस के 1 के बराबर। तो यहाँ जाए 16 दूनी 32 प्लस में 1 बराबर में 33। तो आपकी जो लंबाई होगी वो हो गई 33 और चौड़ाई होगी आपकी 16 के बराबर। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, आपके बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। ये कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले मैं बताऊंगा पूर्णांक होते क्या है। पूर्णांक का मतलब है आपके जो भी है प्लस माइनस के 0, प्लस माइनस के 1, प्लस माइनस के 2, इसी तरीके से ये चलते चले जा रहे हैं। लेकिन ये कह रहा है केवल आपके कौन से धन पूर्णांक वाले, तो मतलब प्लस के 1 और 0, तो प्लस और नेगेटिव दोनों में से कुछ नहीं होता, प्लस में 2 प्लस में 3, इसी तरीके से कोई दो डिजिट है जो कंटिन्यूअसली चलती चली जा रही है। और उन दोनों का जो पूर्णांक है, सॉरी गुणनफल है, उन दोनों का अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे 306 मिल जाता है। तो उन दोनों को निकालिए वो कितने हैं पूर्णांक। तो मैंने माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर x प्लस के 1। ये मैंने क्यों मानी, देखिए अगर मान लीजिए वो 2, 3 होंगे तो कितने का अंतर है, 2 का 1 का अंतर है। अगर मान लीजिए वो 12 और वो 13 होंगे तब भी कितने का अंतर है, 1 का। तो कहने मतलब है जो क्रमागत संख्या होती है उनके बीच में 1-1 का डिफरेंस होता है। तो हमने क्या करा, सब में अगले पद में 1 जोड़ लिया। तो प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, प्रश्नानुसार ये हमसे कह रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है, अगर मैं इन दोनों में गुणा कर देता हूं तो वो मुझे मिल जाता 306 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी x², इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी x, और इसको इधर लिया है। तो चलो पहले एक बार ऐसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट में x² प्लस में x और माइनस के 306 बराबर 0। अब 306 के आपको गुणनखंड करने हैं जो आपको घट के आए 1। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका यही है,
आप इसके फैक्टर कर लीजिए सबसे पहले। तो 306 के मैंने फैक्टर करे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 के बराबर। ठीक है, अब ये किससे जाएगा आपका 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 से ये जाएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 17 एकम 17। घटकर लाने हैं आपको 1, तो 3 दूनी 6, तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, तो इसका फैक्टर हो गया 18 माइनस 17। एक्स की पावर 2 18 माइनस के 17 एक्स माइनस के 306 बराबर में 0 के। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस के 18 एक्स की मल्टीप्लाई इसमें कर दो एक्स माइनस के 17 एक्स और माइनस में 306 बराबर में 0। इन दोनों पार्ट में से x कॉमन लिया तो x प्लस के 18, इन दोनों पार्ट में से माइनस के 17 कॉमन लिया तो x प्लस के 18 बराबर में 0। ये दोनों आपके सेम मिलने चाहिए तो सही है, कॉमन ले लिया x प्लस में 18 और x माइनस के 17 बराबर में 0। तो आपके जो ये दोनों पद हैं, देखिए सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन लेते हैं हम, इसे हटा देते हैं सबको, इसकी जरूरत नहीं है आपको। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा फर्स्ट वाला पार्ट ले लिया मैंने, फर्स्ट पार्ट, तो ये x प्लस के 18 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 18। आपसे क्या कह रहा है धन पूर्णांक, ये कैसा है ऋण पूर्णांक, तो ये आपका ऋणात्मक, तो इसे छोड़ दीजिए। सेकंड वाला पार्ट लिया मैंने, तो सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका x माइनस के 17 बराबर 0 और x से 17 उधर ले गया तो प्लस के 1 बराबर। तो पहली संख्या तो ये हो गई, तो यहां लिखिए पहली संख्या बराबर 17 और दूसरी संख्या बराबर 17 प्लस के 1, क्योंकि अगले में एक के जुड़ रहा था, तो यहाँ हो जाएगा 18 का। तो 17 और 18 इनके आपके पद हो गए। अगर आप चाहो तो इन दोनों गुणा करके देख लो, देखिए सेम टू सेम हो जाएगा। 8 सत्ते 56 की 6, 8 लगे 5, 7 और 5 12 और 18, तो ये हो जाएंगे 6, 8 और 10 और ये देखिए 306। कह रहा था ना ये गुणा होगा 306 आता, तो इन दोनों के आपस में गुणा कर देंगे तो 306 आ जाएगा। ये मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा सवाल है, इस बेस पर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं जरूर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ये मान लीजिए एक तो रोहन है, एक उसकी माता जी है। ठीक है, अगर रोहन मान लीजिए 1 साल का है तो उसकी माता जी कितने साल की है 27 साल की। क्यों, उससे कितने साल बड़ी है 26 साल बड़ी है। तो इसी तरीके से यहां मानिए माना रोहन की उम्र बराबर x, तो माता जी की उम्र, माता जी की उम्र या माँ की उम्र, माँ है तो माँ लिख लीजिए, नहीं माता जी मत लीजिए, तो इसमें लिखिए माँ की उम्र रोहन की माँ की उम्र बराबर हो जाएगी आपकी x प्लस में 26 के बराबर। इतना ही पढ़ा था केवल। अब देखिए उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान उम्र बताइए। रोहन्स मदर इज 26 years older than him, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स, तो 3 years from now will be 360, तो वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो आपके ये कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो एक काम करते हैं 3 वर्ष बाद चलते हैं। ठीक है, आगे पहुंच जाए हम भविष्य काल में। तो देखिए अगर मान लिया 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी 4 साल और माता जी की उम्र कितनी हो जाएगी 31, तो मतलब इसमें 3 साल जोड़ देने हैं। तो यहां लिखिए 3 वर्ष बाद जो रोहन की उम्र है, रोहन की उम्र हो जाएगी x प्लस के 3, मतलब 3 साल, तो ये बड़ा हो जाएगा। और रोहन की मम्मी जी की उम्र हो जाएगी, रोहन की माँ की उम्र बराबर हो जाएगी
x प्लस में 26 प्लस में 3 साल ये बड़ी हो गई, तो कहने वाला है x प्लस में 29 के बराबर। अब कह रहा है इन दोनों की एज का जो गुणनफल है वो कितना, 360 के बराबर। तो प्रश्नानुसार दोनों की एज का जो गुणनफल है x प्लस के 3 और x प्लस के 29 बराबर हो जाएगा 360 के। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की गुणा दोनों में x स्क्वायर प्लस में 29x प्लस में 3x प्लस में 9 × 27 की 7 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6, 7, 8, ठीक है, बराबर 360 के बराबर। अब यहां पर कितना हो जाएगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे आपके 32x और प्लस में 87 और माइनस के 360 बराबर में 0। नेक्स्ट में एक्स स्क्वायर प्लस में 32x, 10 में से 7 गए तो यहाँ बचे 3 और 5 में से 8 मतलब 15 में से 8 गए तो आपके बचेंगे 7 और यहाँ बचेंगे 2 और वो भी आपके माइनस के बराबर में 0। 273 के ऐसे खंड कीजिए जो आपके घटकर कितने आ जाए, 32 के बराबर। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं x की पावर 2 प्लस में 32x माइनस के 273 बराबर में 0 के बराबर, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे, एक बार इसे चेक कर लेता हूँ, मुझे गलत से लग रहा है। 87 यहाँ से हो जाएंगे 3 और यहाँ 5 हो गए तो 15, तो यहाँ से बचेंगे आपके 7, यहाँ से 2, ठीक है। तो 273 के फैक्टर करें तो 3 × 27, 3 × 3 और 3 से नहीं जाएगा, ये आएगा 7 से, 7 × 7, 1 मिनट काटते हैं यहाँ 7 से, तो ये हो जाएगा आपका 7 × 7 और 7 के 21 और 13 × 13। तो देखिए 13 × 39 और माइनस के 7 और बराबर कितने हो जाएंगे 32। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x की पावर 2 प्लस के 39 माइनस के 7 x माइनस के 273 बराबर में 0 के बराबर। नाउ x की पावर 2 प्लस के 39x माइनस के 7x माइनस के 273 बराबर में 0। दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x प्लस के 39 माइनस के 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ से x और 7 × 21 और 7 × 67 बराबर 0। अगर दोनों चीज आपकी सेम मिल गई तो कहने वाला बिल्कुल ठीक है। तो x प्लस के 39 और x माइनस के 7 बराबर में 0 के बराबर। तो अब फर्स्ट और सेकंड दोनों लिखते हैं यहाँ पर। एक है आपके पास x प्लस के 39 और सेकंड है आपके पास में x माइनस के 7 बराबर में 0 के। फर्स्ट पार्ट x प्लस के 39 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 39। और देखिए उम्र कभी भी ऋणात्मक नहीं होती तो इसको छोड़ देते हैं ऋणात्मक। सेकंड वाला पोर्शन लिया x माइनस के 7 बराबर 0 और x बराबर 7। तो देखिए x मैंने किसकी उम्र मान रखी थी, x मान रखी मैंने रोहन की उम्र और यही मुझे निकालनी थी। तो यहां लिखिए रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष के बराबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 4। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपके जो ये तीनों क्वेश्चन है जो मैंने कराए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसको 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो हमें रेलगाड़ी की चाल बताइए। ए ट्रेन travels a distance of the 480 kilometers a uniform speed if the speed had been 8 kilometers per hour less
देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो बी, नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लिया कि रेलगाड़ी जो चल रही है हमारी कितने चल रही है, x किलोमीटर के हिसाब से हमारी चल रही है रेलगाड़ी। ठीक है। दूसरी, और दूरी कितनी है हमारे पास, दूरी है मतलब डिस्टेंस, जो डिस्टेंस दे रखा वो दे रखा 480 किलोमीटर। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय के बराबर। ठीक है। तो यहां पर जो हमें समय तो पता नहीं है, तो हम यहां पर इसको चेंज कर सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे में चाल के बराबर। ये समय की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और मल्टीप्लाई से फिर ये हमको डिवाइड में आ जाएगा। चलिए मैं आपको पूरा तरीके से ओपन करके बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आपकी समझ में आ जाए। तो देखिए यहां पर हो जाएगा चाल, समय की मैंने गुणा कर दी इधर, समय बराबर दूरी, और जो आपका समय बराबर हो जाएगा कितना, दूरी बटे में चाल के बराबर। ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड में हो गया। इंग्लिश में होता है आपका टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। तो यहां पे लिखिए रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी को लगा समय या दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 480 बटे में x। क्यों, दूरी 480 थी और चाल मैंने x मान ली। अब कह रहा है कि उसकी जो रफ्तार है 8 किलोमीटर कम कर देने पर रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की जो स्पीड है, चाल कम, रेलगाड़ी की चाल कम करने पर ये हो जाएगी। तो कितनी कम कर रहा है, पहले मान लो x थी और 8 और कम कर दी, तो x माइनस के 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है। लेकिन जो दूरी है, दूरी तो आपको सेम तय करनी है, तो यहां पर डिस्टेंस जो था आपका वो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। तो अब कितना समय लगेगा, अब दूरी तय करने में लगा समय बराबर 480 मतलब डिस्टेंस अपॉन x। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले, जब हमको ज्यादा समय किसमें लगेगा, जब हमारी गति धीमी हो जाएगी उसकी स्पीड। तो और ज्यादा समय मतलब कम समय कब लगेगा, जब हमारी स्पीड तेज थी। तो हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार आपसे ये कह रहा है कि कितना समय कम लगता है, 3। तो देखिए एक मान लीजिए, अगर मान लीजिए एक को लगता है x, तो दूसरे कितना लगेगा, x प्लस के 3 लगेगा। तो कहने का मतलब है x प्लस के 3 में से जब मैं x माइनस कर दूंगा तो कितना लगेगा, 3 घंटे बराबर। तो मैं इस वाली दूरी में से इस वाली दूरी को माइनस कर देता हूं, इस वाले समय को, मतलब ये भी समय है और ये भी समय है। तो इस समय को मैं 480 और x माइनस के 8 में से माइनस कर देता हूं 480 बटे में x। तो आपको कितना डिस्टेंस मिलना चाहिए, फर्क कितना मिलना चाहिए, 3 घंटे का। जैसे मैंने ये बताया था, एक की चाल मान लीजिए 10 थी, दूसरी चाल 13 थी, तो कितना फालतू लग रहा था इसको, 3 मिनट या 3 घंटे ज्यादा लगे। तो उसी तरीके से ये हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, यहां पर 480 बटे में x माइनस के 8 और 480 बटे में x बराबर में 3 के बराबर। सॉल्व कर लिया इसको, x और x माइनस के 8
और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, देखिए 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 480 गुणा एक्स में माइनस में 480 गुणा एक्स माइनस के 8 में बराबर में 3 के बराबर। गुणा करिए यहाँ पर 480 एक्स माइनस के 480 एक्स प्लस में 0 की 0, 8 8 64 की 4, हाथ से लगे 6, 832 और आपके 6 हो गए 38, ठीक है, और बराबर में 3 और नीचे मैंने दोनों ही गुणा कर ली तो x की पावर 2 माइनस के 8x के बराबर, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, बट्टे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर में 3840 के बराबर, ठीक। और ये जो आपकी हो जाएगी 3x की पावर 2 माइनस में 8 या 24x और बराबर से इधर ले आए तो 3840 के बराबर। अब देखिए आपको एक चीज बता देता हूँ, इस सवाल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक रही होगी, इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर इससे ज्यादा आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंजेस हो जाते हैं। इस तरीके से आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जब चेंज करेंगे तो इसका जो फैक्टर होंगे वो इस तरीके से होंगे, सी धरा चाल जो नियम होते हैं बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग जब आप चेंज करेंगे तो ये वाले जो सी वाला पार्ट है आपका एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो आपका माइनस में चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सिलेबस में है नहीं, तो इस सवाल का जो आंसर है हम इसको यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस तरीके से तुलना कर सकते हो, जैसे कि इस तरीके से तुलना कीजिए ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 और यहाँ पर हो जाएगा a बराबर में 3 और b बराबर माइनस के 24 और c बराबर में माइनस के 3840 के बराबर, और इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लीजिए। और आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये जो आएगा क्वेश्चन का आंसर आपको ठीक नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अगर चाहो तो हम सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए x बराबर माइनस के 24 प्लस माइनस में अंडर रूट में माइनस के 24 की पावर 2 और माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई माइनस के 3840 बटे में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा प्लस के 24 प्लस माइनस अंडर रूट में 24 की 24 में गुणा करी 24 और जो 24 की गुणा करी 4 चौक 16 की 6 हाथ से लगे 4 दूनी 8 और 1 9 और 24 दूनी 48, तो 6 8 दूनी 16 17 की 7 576 तो आपके ये हो जाएंगे, और माइनस के 4 की 12 की गुणा करी 3840 में और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3840 में गुणा करिए आपने कितने की 12 की, तो यहाँ हो जाएंगे 2 0 8 16 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3840, तो 0 8 10 की 0 हासिल लगा 1 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगेगा 4 और नीचे आपका 6 के बराबर। तो ये हो गया आपका 24 प्लस माइनस के आपके 576 प्लस में 46 0 80 और बटे में 6 के बराबर। अब इनको जोड़ लीजिए, तो सबसे पहले मैं इस पोर्शन को रिमूव कर देता हूं क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई के लिए ज्यादा जगह चाहिए। तो इसको मैंने क्या करा, दोनों को जोड़ दिया, किस दोनों पार्टों को, इन दोनों पार्टों को, ये हो जाएंगे 4680 बटे में 576, तो 6 यहाँ से 7 दूनी 14 15 1 6 और यहाँ से 6 और यहाँ से 4। अब इसके आप गुणनखंड कर लीजिए, तो कहने का मतलब है 4 6 6 5 6 के जब आप फैक्टर करेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 2 दूनी 4 2 3 6 2 3 6 और 2 दूनी 4 2 8 16 के बराबर। नीचे 2 एकम 2 2 एकम 2 और यहाँ 2 छिक्के 12 2 छिक्के 12 2 चौक 8, फिर मैंने 2 से कैंसिल किया इसको, तो यहाँ हो जाएंगे हमारे पास 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16 2 तिया 6 2 दूनी 4, नीचे 2 दूनी 4 2 नीम 18 2 एकम 2 2 छिक्के 12,
2 से 2 एकम 2, और ये हो जाएंगे 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 के बराबर, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 3 से 3 दूनी 6, और 3 चौक 12, और 3 तिया 9, और 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नीम 27, और 3 तिया 9, और 3 एकम 3। तो देखिए 2 4 6 इसके आ गए, और 2 4 6, ठीक है, पेयर आ जाएंगे फिर तो इसके। यहाँ हो जाएगा 24 प्लस माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 4 6 बार तो ये हो गया आपके पास। और आपके पास फिर उसके बाद देखिए, हाँ एक लाइन मैंने छोटी कर दी, मैं आपको पहले एक बार जोड़ कर दिखा देता हूँ इनको, तो जोड़ कर ये मुझे चेंज करना पड़ेगा ये, तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास कितना, बराबर में 24 प्लस माइनस के, ये आपके जुड़ के आ रहे थे 4 6 6 5 6 के बराबर, ठीक है, और बटे में 6 हो रहे थे। और जब आपने इनका गुणनखंड करा था 24 प्लस माइनस अंडर रूट में, तो 2 2 6 बार तो आपके 2 आ रहे थे, तो 2 2 2, ठीक है, और 6 बार आपके 3 आ रहे थे, तो 2 2 और 2। देखिए सब कुछ रूट में, तो हम क्या करते, पेयर बना के इसको बाहर निकाल लेते। तो यहाँ आ 24 प्लस माइनस 2 2 और 2, तो 8, तो यहाँ से आ गए 2, देखिए 2 इसमें से, 2 इसमें से, और 2 इसमें से, तो 2 2 4 2 8, और 3 इसमें से, 3 इसमें से, और 3 इसमें, 3 4 9 होती है 27, और बटे में हो जाएंगे आपके 6 के बराबर। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ हो जाएगा आपके 27 को मैंने सॉल्व किया तो 24 प्लस माइनस के, तो 8 सत्ते 56 की 6 हाथ लगे 5, और 8 दूनी 16, और 5 21, और बटे में 6 के बराबर। तो देखिए अब आपके पास ये वाला पोर्शन आ गया। देखिए यहाँ पर जगह कम है, और नेक्स्ट पेज भी हमारा ये सेकंड पेज ही है, तो इसके बाद होगा नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसके जो फैक्टर है वो तो आप कर ही लेंगे, तो यहाँ पर कर देते हैं बचा हुआ जो पोर्शन है, तो इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले ये कहाँ से आ जाता है, इसको हटा दिए सबसे पहले, और इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं अगर हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ऐसा ना किसी बुक में इसका सॉल्यूशन दे नहीं रखा था, तो मैंने भी ये सॉल्व नहीं किया था। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको अलग दिखे, ये हो जाएगा आपका 24 प्लस माइनस के 216/6, और किसके बराबर है ये, x के बराबर। ये जो हमारी वैल्यू किसके बराबर, देखिए x के बराबर चल रही है। तो एक बार तो प्लस लेने पर, तो जब हमने प्लस वाला सिंबल लिया तो यहाँ हो जाएंगे 24 प्लस में 216/6 बराबर में x, और 6 और 4 10 की 0, हाथ में लगे 1, और 4 यहाँ से, और 2 यहाँ से, और 6 यहाँ से, बराबर नहीं है 6 चौक 24, तो 40 तो आ गई x की वैल्यू, ठीक है। और जब हम माइनस लेने पर निकालेंगे, माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 24 माइनस के 216 बटे में 6 बराबर में x। तो देखिए यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी आपके माइनस में आ जाएगी वैसे भी, तो यहाँ हो जाएंगे 4, सॉरी यहाँ 2 बचेंगे, तो 6 में से 4 गए तो बचेंगे आपके 2, ये बचे आपके 2, और यहाँ पर हो गए 11, 11 में से 2 गए तो 9, और यहाँ 1 माइनस के 6 बराबर में 0, तो ये आपकी वैल्यू नीचे नेगेटिव आ गई। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दूरी, सॉरी समय, हाँ चाल जो है, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, चाल ऋणात्मक नहीं होती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो रेलगाड़ी की चाल
बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। और आप अगर फैक्टर के थ्रू जाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, फैक्टर के थ्रू ये सॉल्व आउट नहीं होगा आपके पास, तो इसलिए मैंने श्रीधराचार्य नियम से सॉल्व कर दिया है। इसको लिख देता हूं मैं, ये बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें सवाल करने की। और ये 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको जरूर कर लें और इन्हीं के आधार पर बोर्ड में एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।